सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का कक्षा छठी का पाठ 13 है। पाठ 13 का नाम है हमारा जीवन में हास्य विनोद। हास्य का अर्थ होता है हंसी मजाक, जिसको बोलते हैं हंसी और आनंद उल्लास जिससे मिलता है हमें। यह पाठ जो है एक विचारात्मक लेख है। इसमें जीवन में हास्य विनोद के महत्व के बारे में बताया गया है और जीवन में हंसने की क्या उपयोगिता है ये इस पाठ में बताया गया है। यह जीवन की कटुता को दूर करता है और सुखी बनाने के लिए क्या करता है, हमारे जीवन को सहज बना देता है। और यह पाठ जो है हमारे व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताता है। पहले हम इसके पढ़ेंगे शब्दार्थ, जिससे कि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला शब्द है, देखिए, हास्य। हास्य का अर्थ है हंसी, दर्द की दास्तां, दुख भरी कहानी, अचूक जो चूके नहीं, औषधि दवा, पुष्टि ताकत देने वाली, और क्या है, मकर ध्वज ताकत की एक औषधि दवा, आयुर्वेदिक दवा, ऊष्मा है ताकत की गर्मी या जोश, अनुभूति अनुभव करना, विधाता ईश्वर, दुग्ध धवल दूध जैसी सफेद, शीतल ठंडे, साक्षात्कार इंटरव्यू, पाश्चात्य पश्चिमी देश जिसको बोलते हैं, अशिष्टता बदतमीजी जो होती है, वंचित के बिना या अभाव का कमी होता है, प्रतिष्ठा सम्मान और इज्जत भी होता है इसका अर्थ, चिर तरुण का सदा और जवान रहना, सदा जवान रहना चिर तरुण का अर्थ है, दर्पण का शीशा हो गया स्वच्छ साफ प्रतिबिंबित परछाई झलकना, अनुगामिनी पीछे पीछे चलने वाला, सर्वाधिक सबसे अधिक, अमर्यादित मर्यादा से बाहर, अर्जित इकट्ठा किया हुआ, उपहास होता है हंसी उड़ाना किसी की, मधु का है शहद। तो अब हम पाठ पढ़ते हैं। मानव के स्वभाव में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद, यानी मन को मोह लेने वाली क्या है, हंसी। यदि जीवन में हास्य विनोद न हो तो जिंदगी दर्द की दास्तां बनकर रह जाए। हंसी लाखों दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। विनोद एक प्रकार की पुष्टि है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। अब देखिए, जो हंसना है वो क्या है, एक बहुत ही मन को मोहने वाली प्रवृत्ति है, हमारे स्वभाव की एक प्रवृत्ति है। हमारे स्वभाव में क्या है, हम हंसते हैं कभी तो वो क्या होता है, उस समय वो हमारे मन को मोहने वाली होती है। यदि हमें जीवन में जो है किसी के भी जीवन में क्या नहीं होगा, हंसी मजाक नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, दर्द की दास्तां यानी दुख भरी हो जाएगी। दास्तां का अर्थ है कहानी, यानी दुख भरी कहानी के समान हो जाएगी। हंसी जो है लाखों दुखों की क्या है, अचूक औषधि, जो कि चूकता नहीं है, यानी लाखों दुखों की एक दवा क्या है, हंसी। स्वास्थ्य का एक अनोखा मंत्र भी हंसी है। विनोद एक प्रकार की क्या है, पुष्टि का अर्थ होता है कि ताकत देने वाली जो चीज होती है, जो हमारे क्या करते हैं, शरीर को और मस्तिष्क को दोनों को शक्ति प्रदान करती है। तनी थकी सिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। मकर ध्वज एक औषधि का नाम है जो कि हमें क्या देती है, हमारे शरीर को ताकत देती है। तो ये उसी की तरह जो है हंसी काम करती है। किस औषधि की तरह, किस दवा की तरह, मकर ध्वज की तरह। गांधी जी ने एक बार कहा था, यदि मुझमें विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। तो एक गांधी जी ने भी कहा है कि अगर मुझे क्या नहीं होता, मेरे अंदर हंसी मजाक का भाव नहीं होता, तो मैं कब का आत्महत्या कर चुका होता या मैंने कर ली होती। संतों ने भी कहा है कि यदि दुख में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो क्या करो, हंसमुख बनो, यानी हंसते रहो। आपने देखा होगा कि कई बार आपने योगा, कौन है, पतंजलि योगा में जो रामदेव बाबा हैं, वो भी क्या बताते हैं कि एक हंसना भी क्या है, एक योग है। तो इसलिए जो है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में हंसी क्या है, बहुत ही उसका क्या है, महत्व है। वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला है। अब कई लोगों को आपने देखा होगा जो क्या करते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हैं,
तो इसमें यही कहा गया कि वह आदमी बहुत ही भाग्यशाली है जिसे ईश्वर ने यानी विधाता ने क्या बनाया, हास्य विनोद का बहुमूल्य वरदान दिया है कि वो हंसता रहे। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह निराश की काली रेखा चेहरे पर डाले। अब कह रहे हैं कि जिसके मुख पर क्या होता है, हमेशा हंसी होती है, दुग्ध धवल यानी सफेद दूध के समान सफेद चांदनी बिखरी होती है, यानी उसके क्या होते हैं, हमेशा हमें दांत दिखाई देते हैं, हंसते हुए दिखाई देता है उसका चेहरा, तो क्या लगता है, उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ लगता है। तो कह रहे कि तो वह निराशा की काली रेखा को अपने चेहरे पर आने भी नहीं देता, उसके मुंह पर कभी निराशा हमें दिखाई ही नहीं देती है। सुप्रसिद्ध एक जो विश्व प्रसिद्ध बोलते हैं जिसको, जापानी कवि, उनका नाम था नागुची। नागुची ने भगवान से वरदान मांगा था, जब जीवन के किनारे ही हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मूक हो गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो और मेरे मित्र और साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हों और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होंठों पर हंसी की एक उजली लकीर खिंच जाए। अब देखिए, सुप्रसिद्ध जो जापानी कवि थे उनका नाम था नागुची। वो भगवान से क्या वरदान मांगा था उन्होंने कि जब मेरे जीवन की हरियाली यानी मुझे क्या हो, दुख हो और चिड़ियों की चहक मुक हो जाए, कोई मुझे बोलना मुझसे पसंद ना करे, सूर्य को ग्रहण लग जाए यानी मेरी सारी खुशी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, दुख में परिवर्तित हो जाए और मेरे जो मित्र हैं वो सब मुझे अकेले दुख में छोड़ दे, तो और क्या कर दे, आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर हो और मेरा भाग्य भी मेरा साथ न दे, तब हे भगवान तुम मुझ पर इतनी ही कृपा करना कि मेरे होठों में जो हंसी है वो हमेशा मेरे होठों में बनी रहे और दुख की कोई लकीर मेरे आगे ना खींचे। तो इतना ही मुझ पर कृपा करना कि मेरे होठों में हमेशा हंसी बनाए रखना। किस समय, जबकि मैं क्या हो जाऊं, मैं बहुत बुरी तरीके से दुखी हूं। हास्य और उल्लास का नाम ही जवानी है, उसे हम कभी युवा नहीं कहेंगे जिसके चेहरे पर हर वक्त 12 बजे रहते हैं। अब हास्य और उल्लास, जो हंसता रहता है, जिसका मुंह हमेशा हंसी का अनुभूति कराता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों ना हो, हम उसे क्या कहेंगे कि यह तो बड़ा जवान है क्योंकि यह हंसता रहता है। जिसके चेहरे पर हर वक्त क्या बजे हो, 12 बजे हो, हर वक्त वो टेंशन में दिखाई देता हो, तो वह व्यक्ति हम उसको क्या नहीं कहेंगे, उसको हम जवान नहीं कहेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, क्या कहा है, हंसी की पृष्ठभूमि पर ही जवानी के फूल खिलते हैं, जिंदगी हास्य और विनोद के बिना अपनी जिंदा दिली खो देती है। और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने कहा कि हंसी की पृष्ठभूमि पर यानी हंसी पर ही जो है, जो व्यक्ति हंसता है वह अपनी जिंदगी के जीवन में फूल खिला सकता है, वो सुखी रह सकता है। फूल खिलाने का अर्थ है यहाँ पे सुखी रह सकता है। जिंदगी हास्य और विनोद के बिना अपनी जिंदा दिली खो देता है। अगर उसके जीवन में हास्य विनोद नहीं होगा तो उसके जीवन जीने का जो जिंदा दिली, उसके जीवन जीने की जो कला है वो उसे खो देगा। हंसमुख व्यक्ति वह फव्वारा है जिसके शीतल छींटे आसपास के व्यक्तियों के मन को प्रफुल्लित करते रहते हैं। किसी साक्षात्कार में वह व्यक्ति आसानी से चुन लिया जाता है जिसके होठों पर दुधिया मुस्कान की रेखाएं अटखेलियां करती रहती हैं। पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। अब देखिए, हंसमुख व्यक्ति जो होते हैं वो कह रहे हैं वो किसकी तरह होते हैं, एक फव्वारे की तरह होते हैं। देखा होगा आपने, जब फव्वारा निकलता है तो क्या होता है, वहां से पानी की छींटें जो है बहुत दूर दूर तक यानी आसपास तक जाती हैं। तो उसी प्रकार वह व्यक्ति भी, हंसमुख व्यक्ति यानी जो सबको हंसाता है, वो व्यक्ति भी क्या करता है, अपनी हंसी से आसपास के व्यक्तियों के मन को हमेशा प्रफुल्लित करता है यानी खुश रखता है। किसी साक्षात्कार में, जैसे इंटरव्यू में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वह व्यक्ति अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो वह आसानी से अपने इंटरव्यू में यानी साक्षात्कार में क्या हो जाता है, निकल जाता है, पास हो जाता है। जिसके होठों पर दुधिया मुस्कान की रेखा यानी उसके होठों पे क्या होती है, हमेशा मुस्कुराहट होती है और अटखेलिया होता है कि मुस्कुराहट उसके हमेशा मुंह पे बनी रहती है। तो
ऐसे व्यक्ति का जो है इंटरव्यू में जल्दी ही सिलेक्शन हो जाता है। अब कह रहे पाश्चात्य देशों में, यानी पश्चिमी देश जो होते हैं उनमें क्या है, बिना मुस्कुराहट के अगर किसी का तुमने अभिवादन कर दिया, यानी उसका स्वागत कर दिया, तो वो किस में आ जाता है, अशिष्टता में। ठीक है, अशिष्टता की निशानी माना जाता है। किसी विचारक ने सच ही कहा है, हाँ क्या कहा है, जो हंस सकता है वह मित्र बनाने के योग्य है और उस पर विश्वास पूर्वक निर्भर किया जा सकता है, किंतु जो हंसता नहीं वह स्वयं दुखी है, अतः वह खतरनाक भी है, वह दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। तो एक विचारक ने क्या कहा कि जो हंस सकता है वह क्या है, मित्र बनाने के योग्य है, उस पर तुम विश्वास भी कर सकते हो, लेकिन जो हंसता नहीं है, स्वयं दुखी रहता है, अपने आप दुखी रहता है, वह बहुत ही खतरनाक भी होता है और दूसरों को भी वह क्या देखना चाहता है, दुखी देखना चाहता है। खुद तो दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। हंसना एक वरदान है और जो इसे वंचित है वह दया का पात्र है। प्रायः झगड़ा फसाद इसीलिए होता है क्योंकि हम में हास्य प्रियता का अभाव होता है। जहाँ खुलकर हंसने की जरूरत होती है वहाँ हम भौं तान कर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं। हम छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। अब देखिए, हंसना क्या है, एक वरदान के रूप में है। अगर जो व्यक्ति इससे वंचित रह गया वह दया का पात्र है। क्या उस पर हमें क्या आती है, दया आती है, जो इससे वंचित रह गया। क्योंकि जो झगड़ा फसाद होता है उसका कारण ही क्या है, ना हंसना है। जो नहीं हंसता वो क्या करता है, उसी में क्या होता है, झगड़ा फसाद होता है। अगर हास्य प्रियता का अभाव हो तो ऐसा होता है, कह रहे झगड़ा फसाद होता है। और जहाँ खुलकर हंसने की हम जरूरत होती है वहां वो लोग क्या करते हैं, भौहें तान कर हंसते हैं और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं, यानी वो अच्छे से खुलकर नहीं हंस पाते हैं। और हम छोटी छोटी बातों को क्या मानते हैं कि हमारी इसमें अगर हम हंसेंगे सबके सामने तो हमारी प्रतिष्ठा पर, हमारे सम्मान पर प्रश्न उठेगा। तो ऐसा जो व्यक्ति करते हैं, कहते हैं कि वो क्या होते हैं, दया के पात्र हैं और वो क्या रहता है, हमेशा हंसी से वंचित रहते हैं। प्रायः हम जल्दी के कारण दूसरों से टकरा जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। कभी जब कोई जल्दबाज यह कहता है, महाशय यदि इसमें मेरी गलती थी तो क्षमा करें, और यदि आप गलती पर थे तो कोई बात नहीं, तो कितना अच्छा लगता है। मुस्कान के साथ अपनी गलती स्वीकार करना भी एक कला है। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि प्रायः आप देखते ही हो कि जैसे कोई बाइक वाला, आप बाइक लेके जा रहे हो, कोई आपके सामने से बाइक वाला आता है, उसको वो जो है वो भी जल्दी में है और आप भी जल्दी में है, थोड़ा सा टकरा गए तो इस पर क्या करते हो, झगड़ा करना शुरू कर देते हो, दोनों ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अगर लेखक कहते हैं कि अगर तुम उस समय उस महाशय को, यानी जिसने जल्दी में क्या करी, आपको टक्कर दी है, उसको क्या करोगे, आप उसकी गलतियां, उससे क्या कहोगे। अगर आप बोलोगे कि मेरी गलती थी तो मुझे क्षमा कर देना, और अगर आपकी गलती तो कोई बात नहीं, ये तो हम दोनों की गलती है कि हम जल्दीबाजी में थे, और इतना अगर ये सब आप कहोगे और मुस्कुराते हुए कहोगे तो झगड़ा होगा ही नहीं, है ना। गलती स्वीकार करना भी क्या होती है, कला होती है। अगर मुस्कुरा के गलती स्वीकार करो, जैसे आपकी गलती है, आप मुस्कुरा के बोलो सॉरी करके, और हमसे गलती हो गई, और तो क्या होगा कि वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं करेगा, झगड़ा वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो मुस्कुराकर अपनी गलती को स्वीकार करना भी क्या है, एक कला है।